नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। हाँ नहीं, मैं कलाकारों में हूँ, मेहमान नहीं हूँ। और चूँकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं ऑलरेडी 3 फिल्में कर चुका हूँ। अभी तुरंत हमने प्रेम युद्ध फिल्में की, उसके बाद ये आ रही है तेरे संग यारा। तो हबीब के साथ मेरी बहुत करीब 15-20 साल पुरानी दोस्ती है। और जब वो डायरेक्टर बने उसके बाद से उनके साथ लगातार 3 फिल्में की। चौथी फिल्म होगी तेरे संग यारा। संजय जी, आपको कहानी के बारे में कुछ पता है कि आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मुहूर्त है, अभी कहानी के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ है। मुझे हबीब पे पूरा ट्रस्ट है कि अच्छी फिल्म बनाएंगे, अच्छी स्टोरी चुनेंगे। जो 3 फिल्में आपने की, उन तीनों फिल्मों में जो आपके कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे? तीनों में मेरा नेगेटिव ही था। और अभी तो इसके पहले रिलीज़ भी हुई फिल्म हम बदला ले, और अभी प्रेम युद्ध कंप्लीट है, एडिटिंग डबिंग चल रही है। तो तीनों में मेरा नेगेटिव ही रोल था। क्योंकि अभी ने मुझे भोजपुरी में जब देखा तो ऐसा विलन ही देखा था, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। ऐसा हार्डकोर नेगेटिव नहीं था, हल्का ग्रे शेड कह सकते हैं उसको। पॉजिटिव भी था, थोड़ा नेगेटिव भी था। अच्छा, फिल्म के बारे में और क्या बताएगा? बेसिकली स्टार कास्ट क्या होगी और क्या क्या हुआ? इसमें एज लीड हमारे अवनीश बाबू हैं, रितिका हैं, और अयाज हैं, समर्थ हैं, अनूप जी हैं। जो मेरी जानकारी में ये फिल्म की कास्टिंग है। तो ये है, और मेरे ख्याल से एक अच्छी कास्ट है। अवनीश इसमें लॉन्च हो रहे हैं एज हीरो इस फिल्म में, और इनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि मेहनत करें और भोजपुरी को एक नया कलाकार इस फिल्म से मिलने वाला है। और नए कलाकार काफ़ी सारे आ रहे हैं बेसिकली। शायद मुझे लगता है जितने नए कलाकार भोजपुरी में इंट्रोड्यूस होते हैं शायद दूसरी इंडस्ट्रियों में नहीं होते हैं। हाँ, ये सच है। और मैं तो मैक्सिमम के मतलब अगर 10 आते हैं साल में तो 8 के साथ तो मैं ही होता हूँ। तो ये भी सच है। बशर्ते मेरी नए कलाकारों से गुजारिश है कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। हीरो एक जिम्मेदारी का नाम है, तो जिम्मेदारी को निभाना चाहिए बहुत बखूबी। आप तो ये भी कहते हैं कि एक्टिंग सीखे मत सीखे, डांस सीखे मत सीखे, फाइट की थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, नाक वाक सही सलामत बची रहेगी। हाँ, वो तो बहुत खतरा होता है घायल होने का। हर कहीं मैं बोलता नहीं हूँ, नाम नहीं लेता हूँ हीरोज़ के, वरना हीरो बदनाम हो जाएंगे कि देखिए विलन ऐसा बोल रहे हैं। वरना मैक्सिमम लोगों से कहीं ना कहीं सिर्फ 2-3 हीरो होंगे जिनसे मैं बचा हूँगा। बाकी के हर हीरो ने कहीं ना कहीं तो चोट दी है मुझे, कहीं ना कहीं पेट में, नाक में, मुंह में, पीठ में निशानियां लेकर घूमते हैं। हाँ, निशानियाँ। मतलब एक्शन जब क्लाइमेक्स खत्म होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गंगा नहा लिया। बंद कर दीजिए था। अच्छा, नए हीरो से थोड़ा ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं? नए हीरो से असुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि ये एक्शन देखकर, एक्टिंग देखकर सीखी जा सकती है, डांस देखकर सीखा जा सकता है टीवी पे, लेकिन एक्शन देखकर नहीं सीखा जा सकता। एक्शन सीखने के लिए तो आपको जुहू बीच पे जाके एक्शन करना ही होगा, ये टीवी पे देख के नहीं सीखा जा सकता। लेकिन आप भी तो एक्टिंग ही खाली सिखाते हैं। आप जब इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं तो एक्टिंग ही देते हैं, एक्शन नहीं, अभी हम शुरू किया हमने एक्टिंग विद कैमरा। उसमें मास्टर हीरा लाल जी आते हैं एक्शन की क्लास लेने, डांस की क्लास लेने के लिए महेश आचार्य आ रहे हैं, और हमारे सभी पहलुओं पे हम गौर कर रहे हैं। वहाँ सब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये नए लोग सीखने जाए तब तो सब सीखे सिखाए लोग हैं ये। अच्छा, जो लोग आपका चुपके से मोबाइल से वीडियो बनाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? अब तो वीडियो बनता है। नहीं, कौन बनाता है मोबाइल से रिकॉर्ड? मतलब मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही है, चुपके से नहीं बना रही है। अच्छा, आजकल ऐसा भी होता है। अवनीश दुबे है, मैं यूपी से हूँ, फैजाबाद से। तो ये मेरी पहली फिल्म है तेरे संग यारा। तो इससे
प्रोड्यूसर साहब सुरेश राय जी मुझे लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, तेरे संग मतलब मैं समझ नहीं पाया, हम में से किसके संग? रितिका जी के साथ। अच्छा, रितिका जी के जी, संग। जी। अच्छा, मतलब हीरोइन आपकी रितिका जी हैं? जी, हीरोइन है और ये अनीता जी सेकंड हीरोइन है। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों हीरोइनों के साथ आप हैं। जी जरा बताइए, आप फिल्मों में आने से पहले, तो आप पहली फिल्म में आपकी क्या पहचान हुआ करती थी? जी, पहचान नॉर्मल जैसे सब होते हैं वैसे नॉर्मल में भी था, बट मेहनत किया इस लाइन में, स्ट्रगल किया, आज यहाँ हूँ आप सबके आशीर्वाद से। स्ट्रगल क्या मतलब क्या किया आपने? कोई फिल्मों में आपने काम किया इससे पहले या कोई ट्रेनिंग ली? जी, शॉर्ट फिल्में भी किया है और सॉन्ग भी किया है, तो ये सब किया है। आप गायक हो? जी नहीं, सिंगर नहीं है। आपको पता है इस इंडस्ट्री में गायक ही हीरो बनते हैं? जी जी पता है। जितने बड़े हीरो होते हैं वो सब गायक होते हैं। जी। आपको लगता नहीं कि बहुत बड़े पहाड़ से शायद टकराना जी, है? मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो करना है तभी आगे जा सकते हैं। अभी तो बहुत मेहनत करना है आगे जाने के लिए। फिल्मी दुनिया में किसे आइडल मानते हैं, आदर्श किसे मानते हैं कम से कम हमारी इस इंडस्ट्री में? आइडल पवन सिंह जी को मानते हैं। अच्छा, जी, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है पवन सिंह के बारे में? उनकी गायकी भी अच्छी है और एक्शन भी उनका अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी है, तो आइडल पवन जी हैं। मतलब अगर मौका मिले तो पवन सिंह के साथ काम करना जी चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रितिका जी कैसी हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। रितिका जी बताइए जरा, नए आर्टिस्ट हैं आप, जब पहली बार आपने इनसे बातचीत की होगी, आपको बताया गया होगा जी। कि ये साहब आपके साथ लॉन्च होने वाले हैं, क्या मन में आया, क्या बातें हुई? जी देखिए, सब नहीं होते। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी मैं भी बहुत नई थी, और हर इंसान को मौका मिलना चाहिए काम करने का, और अच्छी बात है कि मैं काम कर रही हूँ इनके साथ। इनका कॉल आया मेरे पास कि रितिका जी एक फिल्म करना है, तो मैंने ओके क्यों नहीं करते। अच्छा, बस इतने में तैयार हो गया? आपने नहीं जानने की कोशिश की कि एक्टर कैसे है या परफॉर्मर कैसे, इनको डांस आता है या नहीं? यार देखो, फर्स्ट टाइम कोई भी इंडस्ट्री में आया तो मैं भी नई थी, मुझे भी इतना, मैं भी परफेक्ट नहीं थी। हर इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे काम करते करते होता मतलब है। आप ये नहीं चाहेंगे कि पहले ये थोड़ा सा काम सीख लें उसके बाद फिर काम करें तो ज़्यादा मजा आएगा? सब वो सीख के आए होंगे, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस से फिल्म कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि फैज़ाबाद में, जब फैज़ाबाद से आपने कहा होगा कि मुझे फिल्म बनानी है, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? फैमिली सपोर्ट करती है इस लाइन में, फैमिली सपोर्ट करती है। नहीं, हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि खासकर अगर ब्राह्मण घर के, तो भैया जज बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, या कम से कम सिपाही बन जाओ, पशु चिकित्सालय में भी मेरी- काम मिल जाए तो भी ठीक है। जी, जी। लेकिन कम से कम फिल्मी दुनिया से थोड़ी सी, नहीं, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है इसके लिए, फुल सपोर्ट है फैमिली से। मतलब परिवार का पूरी जी। तरह से आपको समर्थन प्राप्त जी, है? हाँ, पूरा सपोर्ट है फैमिली का। आगे के 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अब बस आप stop सबका पे। आशीर्वाद रहेगा तो बहुत आगे। अच्छा, आपकी दूसरी हीरोइन? मेरा नाम अनीता राय। सामने देखिए। अनीता जी, आप सिंगर हैं? जी नहीं, अनीता जी, आपको बताया गया इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है, रोल क्या है बेसिकली आपका? अब तक स्क्रिप्ट लिखा नहीं गया तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट अब जिसने मुझे बोला इसमें मेरे ख्याल से मुझे किसी गांव का रोल करना है, तो अब तक गांव उसका- का रोल? हाँ, गांव की लड़की का। आपने काम किया इससे पहले अनीता जी? जी नहीं। पहली बार है? हाँ तैयारियां कर रही हैं आप इस फिल्म के लिए कम से कम? हाँ, क्या तैयारी कर रही हैं जरा बताइए। फिलहाल तो एक्टिंग सीख रही हूँ, डांसिंग सीख रही हूँ, भोजपुरी सीख रही हूँ। अरे वाह, भोजपुरी आपको नहीं आती है? नहीं, मुझे आती इतनी है, अच्छे बट से कम आती भोजपुरी है। नहीं आती। अच्छा, थोड़ी सी लैंग्वेज की पॉलिशिंग चालू है। हाँ आपके प्रोड्यूसर साहब भी कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल। नमस्कार। सर, पिक्चर बनानी है, ये आप पिक्चर तो बनाते नहीं हैं, जी। पहली बार फिल्म बना रहे पहली बार हैं, बना रहे हैं। और कहाँ से ख्याल है कि भाई फिल्म बनाई जाए, हमको भी फिल्मी दुनिया में आना चाहिए? ऐसे बॉम्बे में 20-25 साल से रह रहे हैं, शौक अच्छा। था कि कभी अगर मौका मिले तो इसमें जाएं, अच्छा, और इस बार ऐसा लगा। लेकिन मुझे लगता है 25 साल पहले वो शौक रहा होगा हीरो बनने वाला, अब शायद उम्र के साथ प्रोड्यूसर बनने वाला शौक हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था कि हीरो बनने वाला, पहले सिंगर लेकिन- बनने का शौक था। हाँ वो था, लेकिन उतना अपन कर नहीं सका, सपोर्ट नहीं मिला के यहाँ दूसरा लाइन में फंस गए। अच्छा, तो बाद में मन में अरमान था, तो अभी लगा ऐसा, और इस टाइम में तो अभी आपको क्यों नहीं लगता है कि आप सिंगर बन सकते हैं? मुझे तो लगता है आप सिंगर बन सकते नहीं, हैं। अभी अपना उम्र ही क्या रहा, सिंगर- गाते आप अच्छा है, थोड़ा सा गा के सुनाइए। नहीं गाना नहीं गाता है। नहीं, जो भी आता है सुनाइए। जो आपको आता है कम से कम, इससे अच्छा मौका आपको शायद अब तक नहीं मिला था, ये मिल रहा है। सुना दीजिए जो भी आता गाना आवे तब तो गावे। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो गाना जरूर सुनेंगे। जरूर जरूर। पिक्चर आप कहाँ कहाँ शूट करना चाहते हो? फिलहाल तो अभी मुंबई का ही प्लानिंग है शूट करने का। ये भाई क्या कर रहे हो? काट लिया। ये काटना पीटना चाटना सब बंद करो, चलो। मुंबई में ही शूट। मुंबई में शूटिंग चाहते हैं, फैजाबाद में शूट नहीं करना चाहते हैं अपने यहाँ पे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, मुंबई का ही प्लानिंग है जून में करने का, अभी इसके बाद देखेंगे जहाँ तक। अच्छा, इसके बाद कोई और फिल्म बनाएंगे आप? अगर बनाएंगे ना, अगर सब लोग का अगर दुआ आशीर्वाद रहा तो ये पहली बार है, दूसरा बार भी आएंगे, तीसरा बार भी आएंगे। अरे वाह, मतलब कंटिन्यू एक नया प्रोड्यूसर मिला इंडस्ट्री को। क्या बात है। थैंक यू सर। क्या है बेसिकली किस तरह की स्टोरी होगी?
बेसिकली ये एक रोमांटिक फिल्म है, एक आम लड़का जिसके अंदर हीरोइज्म नहीं है, जो हम में से कॉमन मैन है, उसकी तरह एक कॉमन बॉय कह सकते हैं, वो उस लड़के की कहानी है जिसको एक लड़की से मोहब्बत होता है और वो लड़की उसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहती है और मोहब्बत में कितनी ताकत है वो इस फिल्म में वो लड़का मोहब्बत होने के बाद दिखाता है कि कैसे दुनिया को एक आदमी चाहे तो बदल सकता है, अपने वक्त को अपने साथ ले जा सकता है। तो इस तरह की कहानी है जो बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि मनोज जी बहुत बेहतरीन फिल्म लिख रहे हैं और मज़ा आएगा। अच्छा, मनोज जी इसके राइटर हैं जी। मनोज जी, ये आपकी अपनी कहानी है? नहीं, कहानी हमने और डायरेक्टर साहब ने मिल के सोची थी। अच्छा। हम लोग इसके पहले 2-3 सब्जेक्ट में बात कर चुके हैं, फिर फाइनली हुआ कि क्या किया जाए जी। तो फिर हम दोनों ने मिल के इस कॉन्सेप्ट को फाइनल किया। अक्सर हम लोग सवाल पूछते हैं, हमारी आदत भी हो गई है कि कहानी में नयापन क्या है, क्या नया देखने को मिलेगा, तो आपसे भी पूछ लेता हूँ। नहीं, वो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कहानी के नयापन की बात होती है तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो कहानी होती है ये सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ। हाँ। कहानी वही 10 होती है, 11वीं कहानी आज तक नहीं बनी। अच्छा। 9 रस को मिला के 10वां रस, जिसको हम लोग मसाला बोलते हैं जी। मसाला जॉनर बोलते हैं। तो कहानियां वही होती है, प्रेजेंटेशन उसका अलग होता है। और जहाँ तक मैं हबीब सर की बात करूँ तो इनके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है और जब हम लोग सीन पे डिस्कस करते हैं तो इनका जो इनपुट होता है उसमें तो वही है कि एक नया प्रेजेंटेशन है। कहानी कोई अलग नहीं है, कहानी एक ट्रायंगल लव स्टोरी है जिसको एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हबीब जी, कब तक फिल्म शुरू हो गई, कहाँ शेड्यूल लगाना? हम मुंबई में कर रहे हैं, स्टार्ट टू एंड हम मुंबई में शूट करेंगे और ये फिल्म 7-8 जून से हम फ्लोर पे जाएंगे। मुंबई के जितने भी अच्छे लोकेशंस हैं उसमें हम शूट करने का विचार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, कब तक फिल्म तैयार हो जाएगी और हम देख कब तक पाएंगे इस फिल्म को? देखिए, अभी जब हम जून में स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो बारिश में होगा। अगस्त के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सितंबर में फिल्म को पर्दे पर लेकर जरूर आएंगे। सितंबर एंड तक हम लोग जरूर प्लानिंग है। आप भी फिल्म में नजर आने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लिखने का शौक है, पर्दे के पीछे मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, कभी अगर ऐसा हुआ कि आनंद भाई के साथ कोई रोल होगा तो डेफिनेटली करूँगा। तो अभी भाई ये बताइए मुझे, नए आर्टिस्ट हैं बेसिकली, नए कलाकार जो बेसिकली लीड है आपके, नए आर्टिस्ट के साथ कहा जाता है कि टेक्निकलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा सिखानी होती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन चैलेंजेस के लिए आप तैयार हैं? मैंने तो हमेशा नए लोगों के साथ ही काम किया, 5वीं फिल्म है ये जी। सिर्फ प्रेम युद्ध को छोड़ के, जिसमें गौरव जी बहुत टैलेंटेड हैं, पूनम जी हैं, बाकी सारे अयाज भाई हैं, संजय भैया के साथ तो मैंने सारी फिल्में की हैं। तो नए के साथ बहुत मज़ा आता है, क्यों कि वो गीली मिट्टी होते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह कड़ापन नहीं होता, उसको शेप दिया जा सकता है नए लड़कों को कि बताओ ये करना है तो वो वही करते हैं। तो इसलिए चैलेंजिंग भी होता है और मज़ा भी आता है काम करने में नए के साथ। एक शानदार रोल के तलाश में आपके सहयोगी मनोज पांडे जी भी अभी मुझे दिखाई दिए, इनके लिए भी कोई रोल होती है? मैं तो चाहूँगा ऐसे राइटर जो होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा एक्टर होता है, क्योंकि वो सारे कलाकार को और सारे रसों को जानता है और सारे कलाकार को जीता है कि अगर इस कैरेक्टर में इस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो क्या करूँगा। तो वो पहले खुद एक्ट करते हैं और लिखते हैं। हर राइटर का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि वो अपने आप को फील करके लिखते हैं। तो मुझे लगता है इनके अंदर भी है, बस वक्त के नहीं भाई, मैं पर्दे के पीछे बहुत खुश हूँ और राइटिंग में मजा आता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक्टिंग करता हूँ और मैंने थिएटर किया है और अच्छे अच्छे लोगों के साथ थिएटर किया है। हबीब तनवीर साहब, विभा मिश्रा जी और इरफान सौरभ जी, अलखनंदन जी, इन सबके निर्देशन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जहाँ तक सिनेमा की बात है तो मैं पर्दे के पीछे बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अयाज खान का क्या कैरेक्टर बताया गया है? कैरेक्टर तो जाहिर सी बात है हमारे जो है आपके डायरेक्टर हबीब सर बताए होंगे, और इससे पहले भी जो है हबीब सर के साथ मैंने काम किया प्रेम युद्ध। नो डाउट बहुत ही अलग कैरेक्टर किया मैंने जो है, आप लोगों के दुआ से, अल्लाह का शुक्र और माँ बाप का प्यार है, दुआ है कि मैंने सैकड़ों फिल्में की, लेकिन ये जो कैरेक्टर था प्रेम युद्ध में, ये कमाल का था, अल्टीमेट कि मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो अयाज खान को जब पोस्टर में देखेगी कि हाँ अयाज खान है,
लेकिन जब वो थिएटर के अंदर आएगी, जो वो अयाज खान को देखेगी तो शायद उनको अचंभा होगा कि लेकिन अयाज खान ने इससे पहले भी अपने लुक्स को लेकर, कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने देखा धोती कुर्ता पहन के भी अयाज खान को मैंने फिल्मों में देखा। जी जी जी। इसमें जो है लुक का नहीं, जो कैरेक्टर है ना, कभी कभी क्या होता है हमारी फिल्म में लुक का कभी खेल होता है, कभी कैरेक्टर का खेल होता है। तो इसमें जो मेरा लुक तो सेम एज इट इज है, ऐसा ही हूँ जैसा मैं अभी रियल लाइफ में रहता हूँ, लेकिन जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अभी उसको शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं। दर्शक जब सिनेमा घर में जाए और देखें और देख के निकले, क्योंकि दर्शकों ने हमें हमेशा सराहा है, हमेशा मेरे काम की तारीफ की है, और दर्शकों से जो है और अल्लाह से ही दुआ है, प्रार्थना है कि ये फिल्म जो है बहुत अच्छी जाए, और ये फिल्म लगे तो दर्शक इसे देखने जरूर जाए, क्योंकि कमाल की फिल्म है। जी जी। समर जी, तरफ से हैं आप इस फिल्म में, हीरो वाली पार्टी में या विलन वाली पार्टी में हैं? देखिए अभी तो जो है ना, ताश की गड्डी ऐसी रखी हुई है पैक। जब वो खुलेगी, पत्ते पीसे जाएंगे, फिर कौन बादशाह निकलेगा, कौन इक्का, कौन गुलाम और कौन जोकर। और जोकर का आपको मालूम है कि ताश में बहुत महत्व होता है। तो अब देखते हैं कि जोकर पे किसकी उंगली टिकती है। लेकिन जाना किस तरफ जाना चाहते हैं? वो तो देखिए कप्तान हमारे हबीब सर हैं, वो बताएंगे किस ऑर्डर में जाके खेलना है, तो उस ऑर्डर में जाके खेल लेंगे, चाहे स्लॉग ओवर में खेलना हो, चाहे ओपनिंग करना हो। और वैसे ही पुराने क्रिकेटर बैठे हुए हैं बगल में। ये तो सच में अच्छे क्रिकेटर हैं। अब क्रिकेट के कारण ही प्रेम युद्ध में इनके साथ कुछ होता है। क्या होता है आपके साथ? अभी नहीं, अभी ये बहुत सस्पेंस है। ये फिल्म का जो है, जो यूएसपी है, सही बता रहा हूँ, सस्पेंस है। और क्रिकेट मेरा बहुत फेवरेट गेम है, और आपको पता है कि मैं जो सीसीएल भी खेलता हूँ, सीसीएल में भी मेरा रिकॉर्ड है कि 4 बॉल में 4 विकेट अभी तक का सीसीएल का रिकॉर्ड है। और इस बार भी खेलने गए थे हम, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। वो अलग बात है कि बारिश हो गई, इस वजह से जो है फाइनल नहीं हो सका। तो जो क्रिकेट का जो गेम है ना, वो इस फिल्म में वो बहुत कमाल का ही है। नहीं, क्रिकेट की वजह से आपके साथ होता क्या है वो बता दीजिए खाली। ना वो नहीं, वो तो फिर पिक्चर में तो देख लीजिए, पिक्चर में देख लीजिए, बड़ा कमाल का। क्रिकेट की वजह से क्या होता क्या है, कहानी में वो चेंजेस आ जाती है। अच्छा, स्टोरी में चेंजेस आ जाती है। हाँ ये है, कैरेक्टर में चेंजेस आ जाती है। अयाज के साथ क्रिकेट में हमेशा कुछ ना कुछ होता है। सीसीएल खेले हैं तो हाथ भी टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है। बीआईपीएल में भी इन्होंने लास्ट में जो पहले और 2 बीआईपीएल के फाइनल में इन्होंने ही मैच पलटा है जी। अब प्रेम युद्ध में ये क्या मैच पलटते हैं अपनी तेज गेंदबाजी से, ये आपको सिनेमा में ही पता चलेगा। आयस भाई एक्साइटेड है आपके साथ? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, जाहिर सी बात है। और जब आपको जो है तारीफ मिले और कोई दूसरा व्यक्ति तारीफ करे, खासतौर से जब आपका को एक्टर तारीफ करे वो मीडिया के सामने, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मेरा यही दुआ है कि हमेशा जो है ऐसी तारीफ मिलती रहे दूसरों से, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो ना चाहने वाले वो भी तारीफ करें, तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.